हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार एग्जाम टारगेट में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत में विभिन्न राज्यों में आज मैं मराठों के इतिहास में शिवाजी के बारे में बताने जा रहा हूं। उसका कुछ पार्ट में कल बताया था। शिवाजी 1657 में कोकण को जीता था। पूछता है कि शिवाजी ने किस किले को जीतकर वहां नौसैनिक अड्डा बनाया था, तो कोकण को जीतकर नौसैनिक अड्डा बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बीजापुर ने अफजल खां को शिवाजी को मारने के लिए या उनका पतन करने के लिए या उनको गिरफ्तार करने के लिए किसे भेजा था, तो अफजल खां को 1659 में अफजल खां को भेजा था। अफजल खां ने उस अवसर पर एक बयान दिया था, अपने घोड़े से उतरे बिना उस पहाड़ी चूहे को बंदी बना लेगा। इतना कॉन्फिडेंस था उसके अंदर कि मैं इसको बिना लड़े ही, बिना घोड़े से उतरे ही बंदी बना लूंगा। अफजल खां के बारे में कहा गया था, लेकिन ये नहीं जानते थे कि शिवाजी भी एक अच्छे योद्धा और चतुर कूटनीतिज्ञ थे। उस समय उसने शिवाजी से पूछा जाता है कि किसको अफजल खां ने किसको शिवाजी से समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए भेजा था, तो कृष्णजी भास्कर को भेजा था शिवाजी के पास। कृष्णजी भास्कर ने अफजल की चालाकी को बता दिया था, क्योंकि अफजल शिवाजी को पास बुलाकर उनकी हत्या करना चाहता था। अतः शिवाजी स्वयं लोहे का वस्त्र धारण करके और हाथों में बघनक्का पहनकर पहुंचे थे। पूछा जाता है कि उस समय शिवाजी कहाँ ठहरे थे, तो प्रतापगढ़ के दुर्ग में ठहरे थे। और दोनों के मिलन कहाँ हुआ, तो पार में हुआ। पार 1.5 किलोमीटर करीब आसपास प्रतापगढ़ के है। पार में मुलाकात हुई। जैसे शिवाजी से मुलाकात हुई अफजल की, अफजल ने उनके ऊपर वार किया, लेकिन तब तक अपने बघनक्खे से शिवाजी ने अफजल को फाड़ दिया था। बघनक्खे से अफजल को मार दिया था, फाड़ दिया था। इस तरह अफजल का अंत शिवाजी ने 1659 में कर दिया। कहां? पार में, जहां मुलाकात हुई थी। अब आता है शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार कब बनाया? शाइस्ता खां को औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार 1659 में बनाया था। पूना, चाकर और कल्याण पर वो अधिकार कर लिया था। लेकिन शिवाजी ने देखा कि ऐसे मानने वाला नहीं है मुगल। बस एक दिन शिवाजी 15 अप्रैल 1663 को 400 सैनिकों सहित पूना में, जहां अपने परिवार समेत शाइस्ता खां ठहरा हुआ था, रात्रि में घुसकर हमला कर दिए और खिड़कियों से भागा। लेकिन ऐसा वार किए थे कि उसका एक अंगूठा कट गया था और पूना पर मराठों का अधिकार हो गया। यानी कि शाइस्ता खां का पतन कब किया? 15 अप्रैल 1663 में। किसने किया? शिवाजी। शाइस्ता खां मुगलों का भेजा गया प्रतिनिधि था। अब आता है सूरत की प्रथम लूट। शिवाजी ने सूरत को प्रथम बार कब लूटा था? 8 जनवरी 1664 को लूटा था। शिवाजी का सूरत को लूट के पहली लूट थी, जिसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक रुपया प्राप्त हुआ था और सोना चांदी अपार धन प्राप्त हुए थे। आता है सूरत पर आक्रमण जिस समय किया था, उस समय अंग्रेज कोठी का प्रभारी कौन था, अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉर्ज ऑक्सडाइन था। ठीक है, ऑक्सडाइन था। अब आता है पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 22 जून 1665 में। क्योंकि शाइस्ता खां के पतन के बाद शिवाजी जयसिंह को पराजित करने के लिए, शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। लेकिन दोनों के बीच में संधि होती है 22 जून 1665 को, जिसे इतिहास में पुरंदर की संधि कही जाती है। बात आते हैं पुरंदर की संधि में शिवाजी ने मुगलों को कितने किले दिए? तो 23 किले मुगलों को दे दिए, सिर्फ अपने पास 12 किले दिए। और संभाजी ने शिवाजी के पुत्र को 5000 मनसब दिया गया। उसके बाद कहा जाता है कि किसके कहने पर शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए? तो जयसिंह और उनके पुत्र राम सिंह के कहने पर और मुगल दरबार में जाने को तैयार हुए। कब मुगल दरबार में गए? तो मुगल दरबार में 12 मई 66 को शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए। लेकिन जब मुगल दरबार में उपस्थित हुए तो इनको 5000 मनसबदार की श्रेणी में खड़ा कर दिया गया। पूछा जाता है कि शिवाजी को मुगल दरबार में किस कतार में खड़ा किया गया? तो 5000 मनसबदारों को, जिससे शिवाजी असंतुष्ट हुए, उनको कैद कर लिया गया। अब पूछता है नेक्स्ट प्रश्न कि शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया? तो आगरा के जयपुर महल में रखा गया था, जहाँ से शिवाजी फलों की टोकरियों में बैठकर, मिठाई या फल की टोकरियों में बैठकर भाग गए।
क्योंकि वहां अपने हमशक्ल हीरो फर्जन जो शिवाजी का हमशक्ल था उसी को सुलाकर अपने अपने पुत्र के साथ मिठाई की टोकरी में बैठकर भाग गया। उसके बाद जब भागे तो पूछा कि कहाँ पहुंचे, तो सबसे पहले शिवाजी मथुरा पहुंचे, प्रयाग काशी होते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे। आता है वापस आने के बाद शिवाजी ने औरंगजेब के पुत्र युवराज मुअज्जम से एक संधि की। जब मुअज्जम से 1668 में संधि की तो उसी अवसर पर शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि दी। पूछता है कि शिवाजी को औरंगजेब को राजा की उपाधि दिया था, 1668 में राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत को दूसरी बार कब लूटे? तो सूरत को 13 अक्टूबर 1670 को शिवाजी ने दूसरी बार लूटा। उसके बाद तीसरी बार 1672 में सूरत को लूटा। अब आता है हिंदू पद पातशाही का आदर्श लेकर शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाए? तो 6 जून 1674 को। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया? तो 6 जून 1674 को। किसके उपस्थिति में? तो काशी के श्री गंग भट्ट द्वारा उनका राज्याभिषेक कराया गया। किसके द्वारा? काशी के गंग भट्ट द्वारा। शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। उसी के बाद उस समय शिवाजी छत्रपति की उपाधि धारण किए और उनकी पत्नी स्वयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। स्वयराबाई को क्या घोषित किया गया? राजमहिषी। और उस अवसर पर एक नया संवत चलाया और रायगढ़ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी किसको राजधानी बनाया? तो रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन इसी बीच शिवाजी की माता का देहांत हो जाता है। 17 जून 1674 को माता जी का जीजाबाई का देहांत होता है। तो शिवाजी पुनः 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से, किस विधि से? दोबारा तांत्रिक विधि से। कब? 24 सितंबर 1674 को तांत्रिक विधि से कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी से दोबारा उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। शिवाजी की अंतिम विजय क्या थी? तो शिवाजी 1678 में जिंजी विजय शिवाजी की अंतिम विजय मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शिवाजी की मृत्यु कैसे हुई? तो शिवाजी की मृत्यु ज्वार से हुई। ज्वार इतना तेज हो गया कि शिवाजी का 13 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गया। शिवाजी की जब मृत्यु हुई तो कौन सी पत्नी, उनकी कई पत्नियां थी, उसमें से कौन सी सती हुई थी? तो पुतलीबाई सती हुई थी। पुतलीबाई शिवाजी की जो पत्नी थी वह सती हुई थी। उसके बाद शिवाजी के संभाजी ने गद्दी संभाला। ये थे शिवाजी के बारे में सामान्य परिचय। अगर शिवाजी का अष्टप्रधान अगले कड़ी में मैं उसको बताऊंगा। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि सभी लोग लाभान्वित हों और कंपटीशन में अच्छा अंक पा सकें। दैट्स ऑल।